राम राम दोस्तों, कैसे हो। मुझे मेरी और भगवान की दयाओं से आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान की कृपा रहे, सब अच्छे होंगे। राधे राधे। मैं आपका भाई विशाल लहरी फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमने पिछली बार परिभाषा के बारे में बात की थी, आज एक कहानी के लक्षण और उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। कहानी में एक ही विषय का वर्णन होता है, चरित्र, घटनाएं तथा कथानक आकार छोटा होता। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, मनोरंजन, साथ साथ जीवन की समस्याओं का प्रदर्शन भी कहानी का लक्ष्य है। मतलब जो चीज़ हम करते हैं वो भी ज़िंदगी में उस चीज़ का प्रभाव डालता है। कहानी क्या है, इसका परिचय देते हुए परिभाषाएं। कहानी हिंदी साहित्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय विद्या है। मनुष्य की सृष्टि के विकास के साथ साथ कहानी का भी विकास हुआ है। कहानी कहना, सुनना मनुष्य की अन्य प्रकृतियों में से एक है। आरंभ में मनोरंजन के लिए कहानी कहीं सुनी जाती थी, परंतु बाद में व्यक्ति और समाज के महत्वपूर्ण अनुभवों को प्रकट करने के लिए, उपदेश देने के लिए तथा सामाजिक सुधार के अभियान के लिए व्यक्ति की कहानी को माध्यम बनाया गया। परिभाषी कहानी की एक निश्चित परिभाषा देना एक मुश्किल कार्य है। मतलब किसी भी चीज़ की परिभाषा का अनुवर्णन करना बहुत ही कठिन होता है। किसी कहानी के रूप और आकार को प्राथमिकता दी है तो किसी ने इसकी भाव व्यंजना पर बल दिया है। परिभाषाएं। कहानी का एक छोटा सा स्थान है जो एक ही बैठक में पढ़ा जा सके। माफ़ी चाहूँगा आपसे, थोड़ा मेरी राइटिंग ऐसी है, मतलब वो ना प्रॉब्लम थोड़ा कर देती है। जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखा गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कहानी संक्षिप्त होनी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल जी सादे ढंग से केवल कुछ घटनाएं और थोड़ी सी बातचीत सामने रख कर समस्याएं गति से किसी एक गंभीर विषय पर परिवर्तित होने वाली विद्या कहानी कहलाती है। प्रेमचंद्र जी, कहानी ऐसा बाग नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल और बेल बूंदे संजोए या अर्पित किए जाते हों, मतलब या उगाए जाते हों। ऐसा नहीं है। एक ही पौधे का माधुर्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। छोटी कहानी एक संपूर्ण रचना है जिसमें एक तथ्य को अग्रसर करने वाले घटनाओं का विषय, परंतु कुछ अद्भुत ढंग से उत्थान पतन और मोड़ के साथ साथ वजहों को चरित्र पर प्रकाश डालने वाला वर्णन किया गया है। कहानी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। कथावास्तु कहानी का सबसे महत्वपूर्ण कथावास्तु है। कथावास्तु की कहानी का प्रमाण है। इसके अभाव में कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। बाकी सभी तत्व इसका श्रृंगार करते हैं। घटनाओं के जाल को कथावस्तु की संज्ञा दी जाती है। कथावस्तु दृष्टि प्रभावपूर्ण, अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ने चाहिए। कथानक या विषय ऐतिहासिक, सामाजिक या धार्मिक कुछ भी हो सकता है। चरित्र चित्रण कहानी में चरित्र और चित्रण अथवा पात्र योजना का महत्व होता है। इसके बिना कथावस्तु का विकास संभव नहीं। प्रत्येक पात्र का अपना व्यक्तित्व होता है जो उसे दूसरे पात्रों से अलग करता है। जैसे मनुष्यों में होता नहीं है, वो जैसे आजकल ही हम लोग कहते हैं कि यार वो इंसान कुछ और अलग रखा है, हम उसकी सोच के अलग रूप के हैं, इसलिए जो उसे दूसरे पात्रों से अलग करता है।
जोश से बिल्कुल हमें अलग बना देता है, क्योंकि उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, ये सब अलग होता है। जो उसे दूसरे पात्रों से अलग करता है, कुछ कहानियों में पात्रों का इतना वर्णन होता है संवाद योजना। संवाद भी कहानी के महत्वपूर्ण तत्व है। इनके द्वारा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डाला जाता है, चरित्रों पर प्रकाश डाला जाता है। जिन कहानियों में संवाद बिल्कुल नहीं होते अथवा केवल वर्णनात्मक होने के कारण निरसर बन जाते हैं, संवाद पात्रों के अनुकूल, रोचक और संक्षिप्त होने चाहिए। देश काल वातावरण। कहानी में जीवन के किसी भी एक रूप की दृष्टि का वर्णन होता है। वातावरण केवल झलक प्रस्तुत करता है। कहानी के लिए जरूरी नहीं है वातावरण प्रधान, कहानियों की बात कुछ और भी होती है, क्योंकि इसमें बाकी तत्व गौण बन जाते हैं। ऐतिहासिक अथवा स्थान विशेष रूप से संबंधित कर्मियों के वातावरण चित्रण के लिए लेखक को विशेष जानकारी की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। प्राचीन समय की कहानियाँ उपदेश होती थी। किसी चरित्र की महानता पर प्रकाश डालना भी कहानीकार का उद्देश्य हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखक अपने ही दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। कुछ कहानीकार यथार्थवाद के समर्थक हैं तो कुछ आशीर्वाद के। शैली। कहानी लिखने की अनेक शैलियाँ प्रचलित हैं, जैसे वर्णनात्मक, पत्रात्मक और आजकल तो जो जैसे चल चुका है, आजकल तो ये चीज़ रही नहीं, आजकल तो मोबाइल चल चुके हैं जिससे ये सब आजकल काम हो रहे हैं। डायरी। इसका कहानी में बहुत अत्यधिक महत्व है। इसके द्वारा लेखक लोगों को प्रभावी करता है। अलंकार तथा मुहावरे द्वारा शैली को सुंदर बनाया जाता है। हास्य और व्यंग का प्रयोग शैली को प्रभावशाली बनाया जाता है। और आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए मेरी ओर से राधे राधे। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे।